गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज आप लोग को बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में तो बहुत चैप्टर हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग को अनुवांशिक तथा जैव विकास से स्टार्ट करेंगे। और आज ही रात से टीचर्स डे के शुभ अवसर पर आज रात से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लास देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये जरूरी नहीं है जो आपका मैथ का ही ऑब्जेक्टिव होगा, VVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो होते हैं, यानी बोर्ड की दृष्टि से आप लोग के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। जो नाइट में 9 बजे के लगभग में हम आएंगे लाइव क्लास, वो यूट्यूब पर भी होगा, अपने ऐप पर भी होगा। अभी भी जो स्टूडेंट नहीं खरीदे हैं, खरीदना नहीं है, अपने कोचिंग के स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो फ्री है, ठीक है। अवतार कोचिंग आप लोग अगर प्ले स्टोर में जाएंगे तो मिलेगा, वो अपने कोचिंग का ऐप है, उस पर भी लाइव क्लास मिलेगा और यूट्यूब पर भी मिलेगा। तो सबसे पहले अभी यूट्यूब से चालू किया जाएगा। अगर लाइव क्लास में अगर ये ऐप पर अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को देंगे हम यूट्यूब पर क्लास। यूट्यूब पर हम चाहते हैं जो, ठीक है, जो हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं वो भी पढ़ें और जो मेरे यहाँ नहीं जुड़े हैं वो भी क्लास अटेंड करें, ठीक है। उस टाइप से हम व्यवस्था लेकर के आप लोग के लिए आए हैं आपके एरिया में क्लास 10th के लिए, ठीक है। आज आप लोग को क्लास 10th में अनुवांशिकता तथा जैव विकास का क्लास को हम हल्का टेलर दिखलाते हैं। आज रात से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लास होगा, आज ही से। लेकिन आज का क्लास फाइनल नहीं रहेगा जो कितना बजे से चालू होगा, ठीक ना। आज हम कितना बजे फ्री होते हैं इसका तो कोई गारंटी नहीं है। आज रात में जितना बजे फ्री हो जाएंगे उतना बजे लाइव क्लास आएंगे। जो स्टूडेंट अवतार कोचिंग एंड कंप्यूटर्स, चाहे डायरेक्ट अवतार कोचिंग अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन गिर जाएगा, अगर नहीं किया है तो आज जा करके कर लीजिएगा, ठीक है। अवतार कोचिंग वैसे आ ही जाता है, अगर नहीं आएगा तो बाय रत्नेश सर कर दीजिएगा तो आ जाएगा, एकदम फाइनली है जो 1 नंबर में आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो ऑब्जेक्टिव अभी आपको बोर्ड मॉडल नहीं होगा मैथ का, अभी मैथ का चालू करेंगे। चाहे ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करें, चाहे पोलिनोमियल से स्टार्ट करें, जहां से स्टार्ट करें आपका SF से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ में 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर में आपको 100 नंबर आ भी सकता है, समझ रहे हैं ना। 100 में 100 आ सकता है, तो मान लीजिए 50 वो अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 50 नंबर का तो पहले तैयारी कर ले हम लोग। 50 नंबर का तैयारी अगर इधर से कर लेते हैं तो आपको बहुत हद तक, ठीक है, आगे फर्स्ट डिवीजन के लायक जो होते हैं। और सुनते होंगे आप लोग जो मैथ में सर सबसे ज्यादा कमजोर है लोग, और मैथ सबसे रियली में कमजोर बिहार बोर्ड का ही नहीं, CBSE के भी स्टूडेंट मैथ में ही कमजोर होते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले मैथ का तैयारी करवाएंगे और मैथ की तैयारी के बाद साइंस की तैयारी और अंतिम में SST का क्लास देंगे, ठीक ना। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। मैथ का क्लास तब होगा, मतलब SST का क्लास जब आप लोग को बायोलॉजी का क्लास, फिजिक्स का क्लास, केमिस्ट्री का क्लास और मैथ का क्लास लगभग में क्लियर होने पर रहेगा तब, और वो भी केवल ऑब्जेक्टिव क्लास देंगे, ठीक ना। तो आज आप लोग को चालू करते हैं अनुवांशिकता और जैव विकास। इसके बारे में पहले आप लोग समझ लीजिए। आपको भारतीय भवन से पढ़ाया गया है, भारतीय भवन का ही ये भी नोट्स है, ठीक है। भारतीय भवन में आप लोग को पढ़ाया गया था जैव प्रकर्म। जैव प्रकर्म के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। पहले वो चारों चैप्टर क्लियर होने के बाद आप लोग को आए नियंत्रण और समन्वय पर। नियंत्रण और समन्वय के बाद जनन चैप्टर क्लियर हुआ। जनन के बाद आज आप लोग को, ठीक है, टीचर्स डे के सौगात पर आप लोग को हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं चालू करना, और यहाँ से अब आप लोग को रहेगा, ठीक है, रेगुलर। हाँ, बैक वाला अगर टाइम मिलेगा तब बनेंगे। तत्काल के लिए आप लोग को यहाँ से चालू करते हैं अनुवांशिकता और जैव विकास। इसका एक एग्जाम्पल पहले आपको मटर के पौधा से देते हैं, ठीक है। अब मटर के पौधा से भी छोड़िए, पहले इंसान से ही देते हैं। मान लीजिए अगर मेरा चेहरा देख रहे हैं, मेरे चेहरे को देखने से पहले आपको अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हैं, मम्मी पापा का। कहीं ना कहीं से मम्मी पापा का कुछ न कुछ गुण मेरे अंदर में होगा, ठीक है। मेरे दादाजी का भी कुछ न कुछ पैतृक जो लक्षण होता है वो मेरे अंदर होगा। और ये होते 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 7वें खानदान तक, यानी 7 पीढ़ी जाकर के बिल्कुल चेंज हो जाता है, समझ गए। इसी चीज को इस चैप्टर में समझ गए ना, अनुवांशिकता तथा जैव विकास को के चैप्टर में आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, जो कैसे कैसे, ठीक है, जीवों में विविधता आती है और जीव, ठीक है, विभिन्न मतलब हो जाते हैं आकृति के, या ठीक है, उसके लंबाई में, चौड़ाई में, उसके बनावट में परिवर्तन आ जाते हैं। उसी को हम लोग जैव अनुवांशिकता तथा जैव विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं, समझ गए ना। देखते होंगे आप अपने परिवार में आपका लक्षण जो है आपके मम्मी पापा से थोड़ा न थोड़ा मिलता जुलता रहता है, और किसी किसी को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो गांव घर में जो है कहावत वो कहने के लिए हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है। ये हमारे कुछ मात्रिक और पैतृक लक्षण होते हैं, कुछ हमारे अंदर में यानी जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, जिसके कारण, ठीक है, अंतर पाया जाता है। आज उसी अंतर को लेकर के अनुवांशिकता तथा जैव विकास के अंतर्गत आप लोग एक छोटा सा टेलर के रूप में, स्टार्ट के रूप में अभी लेकर के आए हैं। देखिए, कहता सबसे पहला टॉपिक है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं का मतलब तो ऐसे सब आदमी समझते हैं विभिन्नताएं क्या होता है,
लेकिन किताबी लैंग्वेज में कहता है विभिन्नताएं जीवों के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जन को अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वास्थ्य से विभिन्नता को दर्शाते हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो कहता है जीवों के ऐसे गुण जो उन्हें अपने जन को मतलब कि मम्मी पापा अथवा अपनी ही जाति यानी मनुष्य है तो मनुष्य के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वास्थ्य से विभिन्नता को दर्शाते हैं। अब बताइए, यहाँ पे तो अभी गर्ल्स लोग बैठे हुए हैं, गर्ल्स बैठे हुए हैं तो नाम के लिए गर्ल्स हैं, लेकिन क्या सबका रंग रूप आकार बनावट एक जैसा है? नहीं है। लेकिन है तो लड़की। अगर मुंह है की बात किया जाए तो सबको मुंह है, आंख की बात किया जाए तो सबको आंख है, लेकिन आंख में विभिन्नता है, मुंह में विभिन्नता है कि नहीं? तो यही है। फिर कहता क्या, अब इसके बाद देखिए कहता क्या, जननिक विभिन्नताएं। पहला क्या है भाई? जननिक विभिन्नताएं, और दूसरा है आपको इसमें कायिक विभिन्नताएं। देखिए बस आज आपको इतना ही बतलाएंगे हम, ठीक है। जननिक विभिन्नताएं ऐसी विभिन्नताएं जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होते हैं। जनन तो ऐसे पहले वाला चैप्टर में पढ़े हैं ना, उसी के कारण होता है। ऐसी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होती है। इस अनुवांशिक विभिन्नता भी, इसे अनुवांशिक विभिन्नता भी कहते हैं। होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरा आंख माँ से मिलता जुलता है तो ये क्या है? जननिक परिवर्तन है, ठीक है। एक कहता है जैसे शरीर की लंबाई, शरीर की रचना, शरीर का रंग, ये जो होता है मम्मी पापा के जनन के आधार पर होता है, ठीक है। और दूसरा जो है यह है कायिक विभिन्नताएं। ऐसी विभिन्नताएं बाह्य कारणों जैसे जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव, उपलब्ध भोजन के प्रकार, आसपास के जीव में आदि पर निर्भर करती है। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी वंशागत नहीं होती है। और इसका एग्जाम्पल आप लोग अपने आप में समझ रहे हैं। अगर चोर के साथ रहेंगे तो कैसा गुण हो जाएगा आप लोगों में? चोर वाला। तो अब इससे तो पता चल रहा है आप लोग को जो क्या बनना चाहिए, हम लोगों को पुलिस बनना चाहिए। देखिए, चोर नहीं बनना चाहिए ना पुलिस बनना चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को एक इंसान बनना चाहिए, है कि नहीं? इसका मतलब है अगर इंसान बनेंगे तो इसके लिए हमको कहाँ एक एजुकेटेड पर्सन जो समझदार हो, जो समझता हो ऊंच नीच का, उसके बीच बैठना चाहिए, नहीं, ताकि उसका लक्षण आ जाए। अब ये जरूरी नहीं है केवल बोलिए में लक्षण आ जाए, बोली के अलावा आवाज का भी प्रभाव होता है, जगह का भी प्रभाव होता है। अब मान लीजिए जो आदमी रह लिया कोई पहाड़ी क्षेत्र में, तो उसका जरूर है जो पहाड़ से रिलेटेड जैसा सिचुएशन होगा वैसा उसका बन जाएगा। तो ये आपको कहलाएगा किसके अंतर्गत? कायिक परिवर्तन के अंतर्गत। और दूसरा आपको कौन बतलाए? जननिक विभिन्नताएं। जननिक विभिन्नताएं जो होता है सो मातृक और पैतृक लक्षण, चाहे यहाँ रहें चाहे विदेश में रहें, कहीं भी रहें तो ये परिवर्तन दिखाई देगा, तो इसको हम लोग जननिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी विभिन्नताएं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। विभिन्नताएं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक जननिक विभिन्नताएं और एक कायिक विभिन्नताएं। जननिक विभिन्नताएं वह विभिन्नताएं हैं जो जनन के आधार पर मातृक और पैतृक लक्षण बच्चों में या जीवों में आते हैं। और कायिक प्रवर्धन वह होते हैं जिसमें आवास के आधार पर, स्थान के आधार पर और माहौल के आधार पर लोगों में परिवर्तन आता है। जननिक परिवर्तन जो है यह जीवों में वंशागत चलते रहता है, लेकिन कायिक परिवर्तन जीवों में नहीं चलता है वंशागत, ये माहौल के आधार पर बदल सकता है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ हैं और हम अमेरिका चले जाएंगे, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल अगर वहाँ रह लेंगे तो वहाँ का माहौल में हम ढल जाएंगे, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का बिहेवियर कैसा है, उस टाइप से हमारा, ठीक है, बन जाएगा कल्चर। तो ये है आपको कौन? कायिक परिवर्तन। और ऊपर वाला क्या था? जननिक परिवर्तन। इतना तो आप लोग को आज याद हो गया होगा जो विभिन्नताएं क्या है और विभिन्नता के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो विभिन्नता के कितने प्रकार? 2। एक आपको जननिक विभिन्नताएं और एक कायिक विभिन्नताएं। जननिक विभिन्नताएं मम्मी पापा वाला लक्षण और कायिक परिवर्तन बाहर वाला माहौल के आधार पर। क्लियर है? आज इतना ही तक रहने देते हैं। आप लोग को मिलते हैं आज रात में। कितना बजे मिलेंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन आज रात में मिलेंगे आप लोग से, ठीक है। और आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ।